स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट में पेरेंट्स पर अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणबीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त राहत तो मिली, लेकिन कोर्ट ने उनकी कड़ी फटकार भी लगाई। अपने विवादास्पद शो IGL यानी इंडिया गॉट टैलेंट में अपने विवादास्पद फूहड़ और आपत्तिजनक बयानों से कुख्यात हुए रणबीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से राहत तो दी, लेकिन उसके पहले जमकर फटकार लगाई। अपनी फटकार के जरिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश को यह संदेश भी दिया कि कला की स्वच्छंदता के नाम पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि देश की अपनी मर्यादा है, अपनी संस्कृति है और अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है। इसको किसी विदेशी तर्ज पर उसे धूमिल करने का प्रयास किसी भी सूरत में कानून के सामने क्षम्य नहीं होगा, यानी उसके लिए आपको दंड भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने साथ ही ये भी टिप्पणी की कि कला की स्वच्छंदता के नाम पर रणबीर इलाहाबादिया ने जो भी किया है उस पर आगे कार्रवाई तो चलेगी, लेकिन फिलहाल उन्हें जांच में सहयोग करना पड़ेगा, पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा और साथ ही इस तरह के अपने शो वो नहीं चला सकते। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, आपके दिमाग में गंदगी भरी है, ऐसे व्यक्ति का केस हम क्यों सुने। कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा, पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कह सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी एक सीमा होती है। आपने सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज और माँ बाप का अपमान किया है। रणबीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर महाराष्ट्र और असम में दर्ज FIR को जोड़ने और गिरफ्तारी से छूट की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने दो टूक कहा कि आपकी भाषा अपमानजनक और अस्वीकार्य थी। कला के नाम पर आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता कि जो मन में आए बोले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रणबीर इलाहाबादिया को गिरफ्तारी से राहत दी, लेकिन कुछ कड़े प्रतिबंध भी लगाए। पासपोर्ट जमा करना होगा। रणबीर बिना इजाजत देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। जांच में शामिल होना अनिवार्य है। जब भी पुलिस बुलाएगी उन्हें सहयोग करना होगा। नए केस नहीं होंगे, लेकिन जांच जारी रहेगी। उनके खिलाफ उन्हीं आरोपों पर कोई नई FIR दर्ज नहीं होगी, लेकिन पहले से चल रहे केस जारी रहेंगे। शो पर प्रतिबंध। रणबीर के शो का कोई भी नया एपिसोड ऑन एयर नहीं होगा और इंडियाज गॉट टैलेंट शो फिलहाल बंद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में जब एक मल्टीपल FIR डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में सेम तरह के एलिगेशन को लेकर के जब होती हैं, तो कोर्ट हमेशा से एक जगह उनको क्लब करता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है और हमारी क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में भी है कि एक ही ऑफेंस के लिए मल्टीपल जगह पर ट्राई नहीं किया जाता। तो एक तो वो सिद्धांत था। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती दौर पर इसमें टिप्पणी किया कि आपके बयान किसी को भी शर्मसार करने वाले हैं। आपके बयान आपके परिवार में आपकी माँ को, आपके पिता को, आपकी बहन को, आपके भाई को, समाज को, छोटे भाइयों को, आने वाली पीढ़ी को, सबको शर्मसार करने वाले हैं। इस तरह के जो आपके बयान हैं वो कतई भी ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में आएगा। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो में रणबीर इलाहाबादिया गेस्ट जज के तौर पर शामिल हुए थे। शो के दौरान उन्होंने एक कंटेस्टेंट से उसके माँ बाप की निजी जिंदगी पर बेहद भद्दा और असभ्य सवाल पूछ लिया। सोशल मीडिया पर यह क्लिप तेजी से वायरल हो गई, जिसके बाद रणबीर इलाहाबादिया पर देश भर में गुस्सा फूट पड़ा। कई बड़े क्रिएटर्स और सेलेब्स ने उनकी आलोचना की और उनके पॉडकास्ट पर जाना कैंसिल कर दिया। मुंबई की खार पुलिस ने उन्हें समन जारी कर पुलिस स्टेशन में हाजिर होने का आदेश दिया। बट अल्टीमेटली कोर्ट को प्रोटेक्ट भी करना है। कोर्ट को यह भी देखना है कि पहले के जो सिद्धांत हैं इसमें क्या पनिशमेंट हो सकती है, कैसे हो सकता है, वो अल्टीमेटली आने वाले दिनों में तय होगा। मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल की भी है इस केस में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही, क्योंकि जब ऑब्सेनिटी की डिफिनीशन की बात आती है उस बारे में भी एक चर्चा हुई, भाई क्या है ऑब्सेनिटी की डिफिनीशन। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्सेनिटी की डिफिनीशन का कल्चरल इथोस और जो यहाँ समाज में चल रही व्यवस्था है वो भी एक बड़ी बात होती है। जरूरी नहीं कानून की किताबों में लिखा हो। तो मैं समझता हूँ कि रिलीफ देना एक अलग विषय है और ये जो टिप्पणी है ये आने वाले दिनों में याद रखी जाएगी। किसी को भी अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बड़े संतुलित, मर्यादित तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि आर्टिस्टिक फ्रीडम का मतलब यह नहीं है कि आप भूल जाएं कि आप जो बोल रहे हैं उससे समाज में किस तरह का संदेश जाएगा। आप आर्टिस्ट हैं, आपको आर्टिस्टिक फ्रीडम है, लेकिन वो बड़े संतुलन के साथ आपको करना है। समाज में किसी प्रकार का गलत संदेश नहीं जाए और आपका जो आर्टिस्टिक फ्रीडम है उससे समाज में गलत संदेश गया।
रणबीर इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इस पर कोर्ट ने दो टूक जवाब दिया। क्या आप उनकी भाषा को डिफेंड कर रहे हैं? वकील ने सफाई में कहा कि रणबीर का मकसद केवल हास्य था, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आपकी भाषा आपत्तिजनक और अपमानजनक थी। हास्य के नाम पर गंदगी परोसने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इनको भी अच्छी तरह से फटकारा है और कहा है कि इनके जितने भी शो हो गए वो आगे से बंद किए जाए। जो भी गंदे कंटेंट लेके शो किए, जो छोटे से रील्स के जरिए जितने भी शूट किए वो हटा दिए जाए। और पूरी की पूरी गंदगी इनके दिमाग में है, इसीलिए ऐसी गंदी बातें माता पिता के बारे में ये लोग कर रहे हैं। तो पुलिस जो भी जानकारी इनके तरफ से चाहिए वो जानकारी पुलिस को दी जाए और पूरा सहयोग ये लोग पुलिस को करें। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी जानकारी एक जगह पे इकट्ठा करने के बाद आगे की जो तपास भी पुलिस को करना है वो आसानी से कर पाएंगे। और दूसरी बात, आगे के जितने भी शो है और वो बंद किए जाए। पिछले बार में और उसके पहले भी जितने भी शो किए गए और शो में जो गंदी कंटेंट उन्होंने लेके शूट किया है वो डिलीट किया जाए, हटा दिया जाए और यहाँ से आगे ऐसे कौन से भी शो ना करें। भारी आलोचना के बाद रणबीर इलाहाबादिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर माफी मांगते हुए एक वीडियो भी शेयर किया था, लेकिन जब तक उन्होंने वीडियो शेयर करी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोग उनकी माफी को दिखावा बता रहे थे। सेलिब्रिटीज और पब्लिक ने उनके खिलाफ कड़ा स्टैंड लिया है। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. रणबीर इलाहाबादिया के YouTube चैनल बियर बाइसेप्स पर बॉलीवुड से लेकर बिजनेस और राजनीति तक की बड़ी हस्तियां आ चुकी हैं, लेकिन इंडियाज गॉट लेटेंट में की गई फूहड़ टिप्पणी ने उनकी छवि को तगड़ा झटका दिया है। अब देखना होगा कि क्या वो इस विवाद से उभर पाएंगे या उनका करियर अर्श से फर्श पर आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।